आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसी शानदार और जटिल फैक्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद है। हाँ बिल्कुल, जो हम सबके अंदर 24 घंटे 7 दिन बिना थके काम कर रही है। हमारा आज का विषय है मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस सिस्टम की गहराई में जाने के लिए हमने आज एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स लिया है, टॉपर्स कॉन्सेप्ट मैप नोट्स। बिल्कुल। अक्सर होता क्या है ना कि हम परीक्षा पास करने के लिए या बस बायोलॉजी के नाम पर इन चीजों को रट लेते हैं। हाँ, सिर्फ रट्टा मार लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये नोट्स असल में हमारे मेटाबॉलिक सर्वाइवल का पूरा ब्लूप्रिंट है। आज का हमारा मिशन ही यही है कि हम ये समझें कि शरीर की ये एनर्जी कन्वर्जन फैक्ट्री काम कैसे करती है। मतलब हम एक पिज्जा खाते हैं या सेब खाते हैं और उसके बाद हम तो भूल जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी अपना काम शुरू कर देती है। हाँ, शरीर के अंदर लगभग 30 फीट लंबी एक पूरी की पूरी मशीनरी उस खाने को तोड़ने में लग जाती है ताकि उसे इतने सूक्ष्म और सरल अणुओं में बदला जा सके जिसे हमारा खून आसानी से सोख सके। बिल्कुल। और पता है, उस मशीनरी को समझना अपने आप में एक बहुत बहुत दिलचस्प सफर है। किसी भी प्रक्रिया को अगर मास्टर करना है ना, तो सबसे पहले आपको उसके पाथ यानी उसके रास्ते को समझना होता है। रास्ते को समझना, सही कहा। अगर रास्ते में कहीं भी रुकावट है या मान लीजिए कोई ट्रैफिक जैम है, तो शरीर को वो ऊर्जा कभी मिलेगी ही नहीं जिसकी उसे जरूरत है। ये पूरा सिस्टम एक बेहद संधी हुई रणनीति पर काम करता है। अगर हम इस रास्ते को डिकोड करें ना, तो समझ आएगा कि हम वो नहीं होते, बल्कि हम वो होते हैं जो हम पचाते हैं। एग्जैक्टली। हम वो हैं जो हम पचाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। अब अगर इस रास्ते की बनावट की बात करें तो जो बुनियादी संरचना है वो सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। बिल्कुल। मानव आहार नाल, जिसे हम एलिमेंट्री कनाल या जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। जीआई ट्रैक्ट, हाँ। वो कोई छोटी मोटी नली नहीं है। ये 8 से 10 मीटर लंबी एक लगातार चलने वाली मस्कुलर ट्यूब है। मतलब करीब 30 फीट लंबी एक नली। 30 फीट? मतलब जरा सोचकर देखिए, एक 3 मंजिला इमारत जितनी लंबी ट्यूब हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के हिस्से में कितने शानदार तरीके से कॉइल करके पैक की गई है। और ये हमारे मुख से शुरू होकर सीधे गुदा तक यानी एनस तक जाती है। हाँ। और इतनी लंबी फैक्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर ने काम का बंटवारा बहुत ही स्मार्ट तरीके से किया है। डिवीजन ऑफ लेबर। बिल्कुल, डिवीजन ऑफ लेबर। पाचन के अंगों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले आते हैं प्राथमिक अंग यानी प्राइमरी ऑर्गन्स, जिनसे खाना सीधा होकर गुजरता है। हाँ, ये वो मुख्य हाईवे है, जैसे हमारा मुंह, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय यानी पेट, और फिर छोटी और बड़ी आंत। और दूसरी श्रेणी में आते हैं सहायक अंग, जिन्हें हम एक्सेसरी ऑर्गन्स या ग्लैंड्स कहते हैं। इनमें हमारे दांत, जीभ, लार ग्रंथियां, यकृत यानी लिवर, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है? हाँ। और इसके अलावा अग्न्याशय यानी पैंक्रियास और पित्ताशय शामिल है। मतलब ये जो सहायक अंग है, ये कभी भी भोजन को सीधे तौर पर अपने अंदर नहीं लेते? नहीं, ये कभी खाने को होल्ड नहीं करते। तो ये बस बाहर से अपनी मदद भेजते हैं, एक तरह से वीआईपी कंसल्टेंट्स की तरह, जो सीधे फील्ड पर नहीं उतरते, लेकिन उनके बिना काम भी नहीं हो सकता। ये तुलना काफी सटीक है। ये अंग एक टीम एफर्ट के तहत काम करते हैं। ये अपने केमिकल्स और एंजाइम्स सीधे ग्रहणी यानी डिओडेनम में छोड़ देते हैं। अगर लिवर अपना पित्त ना भेजे या पैंक्रियाज अपने एंजाइम ना दें, तो वो जो जटिल भोजन है ना, वो कभी भी सरल अणुओं में टूट ही नहीं पाएगा। हर ग्रंथि को पता है कि उसे अपना स्राव कब, कितनी मात्रा में और कहां भेजना है। बिल्कुल, एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है। और इस परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में अगर हम खाने के सफर की बात करें, तो इस पूरी यात्रा को मुख्य रूप से 5 चरणों में देखा जा सकता है। हाँ, 5 चरण। ये शुरू होता है इंजेशन या अंतर्ग्रहण से, यानी खाने को मुंह में डालना। फिर आता है प्रोपल्शन यानी प्रणोदन, खाने को सिस्टम में आगे धकेलना। तीसरा है डाइजेशन या पाचन, जिसमें यांत्रिक और रासायनिक दोनों तरह की तोड़फोड़ शामिल है। और चौथा है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। एग्जैक्टली, जहां से ऊर्जा शरीर में जाती है। और अंत में एलिमिनेशन, जहां बचा हुआ कचरा
बाहर निकल जाता है, और इन 5 चरणों में जो दूसरा चरण है ना, प्रोपल्शन, आगे धकेलने वाला। ना उसकी मैकेनिज्म सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। इसके पीछे जो विज्ञान है उसे पेरिस्टालसिस या क्रमाकुंचन कहते हैं। पेरिस्टालसिस। ये हमारी आंतों और ग्रास नली की स्मूथ मसल्स का एक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है। इनवॉलंटरी मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, शरीर का ऑटोनॉमस सिस्टम इसे खुद चलाता है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान उल्टा लटक कर भी खाना खाए या पानी पिए तो भी खाना सीधे पेट में ही जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी यहाँ काम नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जो पेरिस्टालिसिस की मस्कुलर मूवमेंट है वो उसे नीचे धकेल रही है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब को पीछे से दबाकर पेस्ट को आगे निकालना। मांसपेशियां खाने के पीछे सिकुड़ती हैं और उसे आगे की तरफ धकेलती हैं। यही वो ड्राइविंग फोर्स है जो ये पक्का करती है कि भोजन केवल एक ही दिशा में आगे बढ़े, ग्रास नली से मलाशय तक। हाँ, ये शरीर का अपना इनबिल्ट वन वे ट्रैफिक सिस्टम है। और ये वन वे ट्रैफिक शुरू होता है हमारे मुंह से। और यहाँ ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करने वाली बात है। कौन सी? अक्सर लोग सोचते हैं कि पाचन की प्रक्रिया पेट में जाने के बाद शुरू होती है। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन असल में खाने का जो केमिकल ब्रेकडाउन है वो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। लार जो सलाइवा है वो कोई साधारण पानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल केमिकल कॉकटेल है। और लार में मौजूद इस कॉकटेल का सबसे अहम हिस्सा है एक एंजाइम जिसे सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन कहा जाता है। टाइलिन। जैसे ही हम रोटी या चावल चबाना शुरू करते हैं, ये एंजाइम मुंह में लगभग 30% स्टार्च को शर्करा यानी शुगर में बदल देता है। अच्छा, इसीलिए अगर हम रोटी के टुकड़े को थोड़ी देर तक चबाते रहें तो वो मीठा लगने लगता है। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही लार में लाइजोजाइम नाम का एक और तत्व होता है। इसका क्या काम है? ये एक तरह के बाउंसर या सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका निभाता है। जो भी छोटे मोटे कीटाणु खाने के साथ मुंह में आते हैं ना, लाइजोजाइम उन्हें वहीं मारकर खाने को डिसइंफेक्ट कर देता है। मतलब मुंह एक ही वक्त में मिक्सर, ग्राइंडर और सैनिटाइजर दोनों का काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा मुंह की बनावट में वेस्टिब्यूल का भी बहुत अहम रोल है। ये दांतों और होंठों के बीच की वो जगह है जहां खाना चबाते वक्त कुछ समय के लिए रुकता है। और एक और दिलचस्प हिस्सा है यूवुला, वो गले के पीछे लटका हुआ छोटा सा मांसल हिस्सा। हाँ, जो अक्सर कार्टून्स में चिल्लाते हुए वाइब्रेट करते दिखाया जाता है। वही, लेकिन इसका असली काम बहुत क्रिटिकल है। जब हम खाना निगलते हैं ना, तो ये यूवुला पीछे की तरफ जाकर नाक के रास्ते को बंद कर देता है ताकि खाना ऊपर नाक की तरफ ना चला जाए। और जैसे ही खाना यूवुला को पार करता है, वो ग्रास नली यानी ईसोफेगस में प्रवेश करता है। ये करीब 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली है। 25 सेंटीमीटर? और इसके बारे में सबसे जरूरी बात यह है कि इस नली में कोई पाचन नहीं होता। यहाँ से एक भी एंजाइम नहीं निकलता। तो ये सिर्फ एक रास्ता है? हाँ, ये सिर्फ एक ट्रांजिट कॉरिडोर है। ये उसी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के जरिए भोजन को आमाशय यानी पेट तक पहुंचाती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान अपना खाना ठीक से ना चबाएं और उसे जल्दी जल्दी निगल ले, जो कि आजकल बहुत आम है, बिल्कुल, तो पेट के अंगों पर काम का बोझ अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मुंह का काम अगर पेट को करना पड़े तो पूरी एनर्जी कन्वर्जन फैक्ट्री की गति धीमी पड़ जाती है। ओहो, इसीलिए बचपन से कहा जाता है कि खाने को 32 बार चबाना चाहिए। सही बात है। अब जब ये खाना ग्रासनली से होते हुए पेट में यानी आमाशय में पहुंचता है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। आमाशय एक जे आकार के बैग जैसा होता है।